खुश आमदीद आप के पसंदीदा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां हम आपकी रोजाना की पेशगोइयां बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मदद बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और उसे बहुत मोहब्बत से याद रखा जाएगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम एक नए महीने का आगाज कर रहे हैं, कायनाती तवानाइयाँ हर ज़ोडिएक साइन के लिए मुनफरिद मौक़े और चैलेंजेस पैदा करने के लिए तरतीब पा रही हैं। इस महीने हम ये जानेंगे कि सितारे आपके करियर, ताल्लुकात, माली हालत और सेहत के हवाले से क्या पेश करते हैं। चाहे आप अपने पेशा वराना सफ़र के लिए रहनुमाई तलाश कर रहे हों, मोहब्बत की ज़िंदगी में बसीरत हासिल करना चाहते हों, या अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मशवरे चाहते हों, कायनात के पास ऐसे पैगाम हैं जो आपको आने वाले रास्ते को समझने में मदद कर सकते हैं। आइए हम इल्म नुजूम की पेशगोई व देखें कि आप इस महीने की तवानाई को अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तबीर के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2024। नवंबर का महीना आपके लिए मिला जला रहेगा और मुख्तलिफ शुबों में आपको दरमियाने दर्जे के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ज़ाचा के मुताबिक सैयारा ज़ुहल 5वें घर में मौजूद रहेगा, जो आपके करियर और कारोबार पर गहरे असरात डालेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये महीना दबाव और चैलेंजेस से भरपूर हो सकता है। आपको काम के दौरान मुश्किलात पेश आएंगी और मेहनत के बावजूद वो इत्मीनान और कामयाबी हासिल नहीं होगी जिसकी आपको उम्मीद है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी के लिए इजाफी कोशिशें करनी होंगी। कारोबार करने वालों के लिए भी ये वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप शेयर्स या स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं तो ज़ुहल की 5वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको दरमियाना लेकिन फ़ायदेमंद मुनाफा मिलने के इम्कानात हैं। ये मुनाफा अगरचे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको इससे माली इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। कारोबार के दूसरे मामलात में ये महीना कुछ ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं होगा और आपको मुहतात रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। बड़े माली फैसले या सरमायाकारी के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान के इम्कानात ज़्यादा हैं। तालीमी मैदान में ये महीना आपके लिए ज़्यादा साजगार नहीं होगा। ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से आपके अंदर तवज्जो की कमी और तवानाई की कमी हो सकती है, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। इस दौरान आपके लिए अच्छे नंबरात हासिल करना मुश्किल हो सकता है और आपको अपनी तालीमी कारकर्दगी में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इम्तिहानात या कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए ये वक्त मौजूद नहीं होगा, इसलिए आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। ख़ानदानी ज़िंदगी में भी इस महीने आपको चैलेंजेस का सामना होगा। घर के अफराद के दरमियान ताल्लुकात में सरपेहर आ सकती है और आपस में हम-आहंगी की कमी महसूस होगी। ख़ानदानी मामलात को सुलझाने के लिए आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा, वरना तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। अहल खाना के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी जानिब से इजाफी कोशिशें करनी होंगी और जज्बाती तौर पर अपने आप को मजबूत रखना होगा। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में भी ये महीना कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस महीने के दौरान आप दोनों के ताल्लुकात में दूरी या सरपेहर आ सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ इख्तिलाफात का सामना हो सकता है और मोहब्बत भरी बातचीत में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये वक्त रिश्ते में मज़ीद पेशरफ्त करने के लिए मौजूद नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में भी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं और दोनों के दरमियान झगड़ों या तनाज़ात का इम्कान है। माली मामलात में भी ये महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगरचे आपको दरमियाने दर्जे का मुनाफा मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी सरमायाकारी करने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें नुकसान का इम्कान ज़्यादा है। आपको अपने माली मामलात में मुहतात रहना होगा और फजूल खर्ची या गैर ज़रूरी अखराजात से बचना होगा, वरना आपको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस महीने के पहले हिस्से में खसारे का खतरा ज़्यादा होगा और कारोबार में कोई ख़ास मुनाफा हासिल नहीं होगा। इस महीने का ज़्यादातर हिस्सा नो प्रॉफिट नो लॉस की सूरत हाल में गुजर सकता है,
اور آپ کو اپنی مالی حالت کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ صحت کے معاملے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ زحل کی 5ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی قوت کمزور ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہاضمے سے متعلق مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے کھانے پینے کے معمولات پر خصوصی توجہ دینی ہوگی اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سردرد، جسمانی تھکن یا دیگر عمومی صحت کے مسائل بھی آپ کو متاثر کر سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ وقت پر آرام کریں، متوازن غذا کھائیں اور ورزش یا یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجموعی طور پر نومبر کا مہینہ مختلف شعبوں میں چیلنجز اور درمیانے نتائج لے کر آئے گا۔ کیریئر، تعلیم، محبت اور مالی حالت میں احتیاط سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی اور آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس دوران ملنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو خود کو مضبوط اور مثبت رکھنا ہوگا تاکہ آپ اس مہینے کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی مدد بہت اپریشیٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ۔